हेलो बच्चों, कैसे हो आप ठीक नहीं होंगे तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ के ठीक हो जाएंगे। चलिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपके सभी क्लासों में काम आने वाले हैं। खास करके 10th क्लास के लिए ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की हम सीरीज बना रहे हैं, जिसमें से आप सबसे पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्या होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या क्या रूल है वो हमने बताए गए हैं, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, चेंज होगा, वो हम देखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है, आप आगे भी आपके आने वाले समय में आप इसको शॉर्ट और ट्रिक में पढ़ सकते हैं, जिसके कारण हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो प्रॉब्लम्स आती है उसको क्लियर करा है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए, हम इसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सबसे पहले टेंस संबंधित परिवर्तन होता है। टेंस संबंधित परिवर्तन का मतलब सर, जैसे कि आपको यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस दिया है तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। और सर कॉन्टिन्यूअस के दे दिया है तो कॉन्टिन्यूअस के दिया गया है तो हम बीइंग में चेंज करेंगे। मतलब कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देना है, बस आपको बीइंग्स पर चेंज करना है। सर और क्या चेंज होगा, तो उसके साथ हमारा होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी प्रकार का टेंस हो तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, और बाय के साथ। जैसे अलग अलग रूल में अलग अलग चीजें भी लगेगी, वो हम आपके पास रूल बताएंगे, और इसके बाद आपके ये वीडियो के साथ में लास्ट में हम आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी दे देंगे, या आपको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसलिए हमने इसको रूल को एक साथ ही लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो आप देखिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपका सेंटेंस जो आएगा उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए यहां सिंपल सेंटेंस में बाय लगाया है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल लिया, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट में बदलना है। तो सर कैसे करेंगे, जैसे कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, शी को हर में, इसी प्रकार के सारे रूल यहां तक है। उसके बाद आप टेंस संबंधित परिवर्तन करेंगे। फिर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मैंने बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दें, और हमेशा टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो। सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट होते हैं उसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आई के साथ एम कर रहे हैं हम, तो इसी प्रकार का हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार का मॉडल आ जाता है तो हम कैन, जैसे कैन आया मॉडल, तो कैन को कैन बी में चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए हम आपके रूल्स, अब हम सारे रूल्स देखेंगे कि भैया कहां पर क्या क्या चेंज होगा, सर इसमें कब क्या क्या चेंज होगा, वो हम देख सकते हैं। एक बार और रिपीट करा दें तो टेंस संबंधित परिवर्तन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज होगा। उसके बाद देखिए आप रूल्स क्या क्या है, हमारे रूल क्या क्या है, क्या क्या परिवर्तन करना है। तो देखिए जब भी किसी सेंटेंस में समवन, समबडी, नोबडी, पीपल्स ऐसा आता है तो हमें उसको ऑब्जेक्ट में लिखने हैं, यानी सब्जेक्ट से जब हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा देखिए कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे एग्जांपल भी दे रखा है मैंने कि पीपल स्पीक इंग्लिश, तो हम इंग्लिश को पहले सब्जेक्ट जो है हमारा वो यहां पर नहीं लिख रहे हैं, हम पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने कौन सा टेंस है, सर ने बोला था कि फर्स्ट है। अगर कोई सेंटेंस सिंपल आया तो हम काय में चेंज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, तो सिंपल को हमने कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर लिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है हमें, थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की सब में थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमने थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज किया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे, जैसे यहां पर दे रखा है आपको एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ और उसके जस्ट बाद हमें क्या दिख जाता है, आपको वर्ब्स दिख जाती है ना। ये वर्ब से स्टार्ट हुआ, कोई सेंटेंस नॉर्मल दिख जाता है, जैसे कि शट द विंडो, शट द विंडो दिखा गया है तो हम क्या करेंगे, लेट द विंडो बी शट। जैसे आप एग्जांपल देखिए कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो हमने लेट, सब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। सर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई सुझाव देने वाला सेंटेंस हो तो देखिए यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सुझाव देने वाला वाक्य हो तो सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। देखिए आप एग्जांपल भी हमने दिया है कि लुक, ठीक है, किसको देखना है। अगर देखिए आप ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सर हमें पता कैसे चलेगा, तो हमने बताया है कि सुझाव दे रहा है, वो आपको देखने की कह रहा है।
आपसे बोल रहा है कि ये इधर देखिए, उधर सुनिए, इधर बोलिए, इसे करके सेंटेंस दिया है और वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर हमें शुड भी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए एडवाइस। यदि कोई सेंटेंस एडवाइस हो, यानी किसी सेंटेंस में आपको एडवाइस दी जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जाए तो हम उसमें यू आर एडवाइज्ड टू इस सेंटेंस का उपयोग करेंगे। यू आर एडवाइज्ड टू का उपयोग करने के बाद पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है वर्क हार्ड। आपको एडवाइस दी जा रही है कठिन मेहनत करने की, हमें मेहनत करनी भी चाहिए, और उसी में बताया गया कि यू आर एडवाइज्ड टू, इससे सेंटेंस स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य आपको लिख देना है। इसके बाद अगले रूल देखते हैं। आगे रूल देखिए, वाक्य में अगर बी और हैव प्लस टू से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे हमारे को यहाँ दे रखा है आर से, इस टाइप से कोई सेंटेंस दे रखा है, तो अपन उस सेंटेंस को बदलते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमें उसके जस्ट बाद टू, बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे यहाँ पर अपन को ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, तो हम इस सेंटेंस को बदलेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि आपने बताया है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद इज, फिर उसके बाद टू, फिर बी, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देना है। देखिए फिर अगला कि अगर आप रूल नंबर हमारा 5 जो है वो बताना चाह रहा है कि इट इज टाइम टू, अगर ये दिखाई दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन, हमें इस टाइप का सेंटेंस दिखाई दे, तो हमें कैसे करना है, इट्स टाइम फॉर नाउन लिखना है, नाउन और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिए आप एग्जांपल की तरह समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जितने भी हमें ये रूल वगैरह कराए गए हैं, ये हमने रूल बहुत अच्छे से साइड में निकाले हैं। आप गाइड वगैरह, कॉपी वगैरह किसी से भी पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाए हैं और इसको शॉर्ट में हमने करने की कोशिश की, जिससे क्या है आप कम समय में थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है वो हमने निकाल कर इसमें दिए हैं। तो देखिए इट्स टाइम टू बी क्लोज द ऑफिस, ये आपको सेंटेंस दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। सर क्या करा हमने, आपने क्या करा, तो हमने क्या कहा है, मैंने किया है कि इट्स टाइम फॉर नाउन यूज किया है। इट्स टाइम फॉर के बाद जस्ट नाउन जो पीछे का हमारा ये इसको यहां ले आए, उसके बाद टू बी लगा दिया है, और फिर क्लोज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पीछे आए। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट कर देना आप, हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको जो नोट्स वगैरह के जितना भी हम ये बता रहे हैं इसके हम फोटो वगैरह आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि देयर से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस, तो हमने देयर को क्या करना है, बी और नाउन, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए सर क्या हमें समझ नहीं आ रहा, हम कैसे करें इस टॉपिक को कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें देखिए आप एग्जांपल देख सकते हैं। अपन एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पर ये दिख रहा है नो वर्ब टू बी टू, अगर ये चीज दिखाई दी, मतलब आपको सेंटेंस में यहाँ से दिखाई दिया और इसके जस्ट बाद ये दिखा और फिर नो वर्ब टू डू, तो हम क्या करेंगे कि इसके जस्ट बाद इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, क्योंकि हमारा रूल भी कह रहा है बी का मतलब फॉर्म कोई सी वर्ब की, इज एम आर वाली, उसके बाद इज, फिर क्या बोला है नो, तो नो आ जाएगा, फिर क्या है वर्क टू बी डन, ये ऐसा कैसा लिख दिया, और डू की कौन सी फॉर्म लगानी सर, थर्ड फॉर्म लगानी। क्लियर हुआ? अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो एक बार वापस मैं रिपीट कर दूंगा, पर आप देखिए। अगला देखिए हमारा रूल 7, रूल क्या कह रहा है, अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाता है, सर दो ऑब्जेक्ट आ जाए मतलब, दो ऑब्जेक्ट का मतलब मी और यहाँ पर्स, दो ऑब्जेक्ट देखिए, क्या ऑब्जेक्ट दे रहा है, ही गेव मी अ पर्स, उसने मुझे एक पर्स दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, मी। जब सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम किस टाइप से चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट से यूज करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखिए, कौन सा फॉर्म है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो मैंने बताया था अगर फर्स्ट आता है यानी सिंपल आता है तो काय में चेंज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में, मतलब कॉन्टिन्यूअस के जो रूल है वॉज वर्ड लगाते हैं, तो हम वॉज वर्ड लगाए, वॉज लगाने के बाद हमने यह दिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एक्टिव स्पेसिफिक का रूल पहले आपको समझाया था मैंने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फिर उसके बाद पीछे जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो लिख के और फिर बाय लिखकर हमारा सब्जेक्ट लिख, ठीक है। पर हमें सर इसमें से नहीं बनाना, हमें तो लास्ट इससे बनाना है, तो इसका भी है, पहले ये बना लीजिए, फिर वही वॉज लगाना है, फिर वही थर्ड फॉर्म लगाना है, और फिर आई जो लिखा था इसके साथ उसके बाद टू और मी लगाना, ओके। इसके बाद देखिए बाय हिम, ठीक है,
हमारा रूल नंबर 8 कहता है अगर इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस आता है, मतलब सर WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव पूछा जाता है आपसे, तो हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव में पहले उसको बेसिक में चेंज करो। अफर्मेटिव में सर जैसे ये सेंटेंस दिख रहा है आपको इंट्रोगेटिव, हम पहले इसको क्या चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे यहां से सेंटेंस बना लो नॉर्मल, पहले क्या बनेगा, पहले यू यूज करेंगे, अब बुक यूज करेंगे। अब बुक के बाद क्या यूज करेंगे सर, कि ये हमारा कौन सा फॉर्म है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीन, रिटर्न, हैज लगा देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और हिम यूज करेंगे। फिर जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारी आई, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो आई हमारी, हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठाकर आगे लिख देंगे, बस इतना सा चेंज करना है। एक बार और क्लियर कर देते हैं कि रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अगर अपन को ये वाक्य में कभी भी बी हैव टू से कोई सेंटेंस दिखाई दे जिसमें अपन को बी के कोई फॉर्म दिखाई दे रही है और हैव दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट बाद टू दिखाई दे रहा है, इनके जस्ट बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, टू, तो आप क्या करेंगे, हमने पूरा क्लियर कर दिया कि भैया सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाएगा। तो इसमें इस वाले रूल में क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वो तो हर रूल में हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और सब्जेक्ट बनाने के बाद वो ऑटोमेटिक रूल लिख के और हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार करा है इसको ऐसा ऐसा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगला 5 वाला हमारा रूल कहता है इट्स टाइम टू, अगर दिखाई देता है सेंटेंस में तो हमें क्या करना है, इट्स टाइम्स टू को इट्स टाइम्स 4 करके नाउन लिखकर टू भी कर देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें ये दिखाई दिया जो हमें बोला गया था, तो हमने इसका रूल क्या बनाया, हमने बनाया कि बच्चों को परेशानी नहीं हो इसलिए हमने इट्स टाइम 4 लिख दिया। आप देखकर डायरेक्ट समझ सकते हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये बना दे। हमारा ऑब्जेक्ट टाइम में चला गया, सब्जेक्ट में चला गया आगे। और फिर क्या बोला है, नाउन, ये नाउन आगे चला जाएगा। नाउन के बाद क्या बोल रहा है, टू बी, ये टू बी लगा दो। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखिए यहाँ पर देयर दिख रहा है, तो आपको देयर में क्या करना है, बी, अगर ये सेंटेंस यहाँ पर बी यूज कर दें, देर, ये दिखाई दे रहा है, जस्ट इसके बाद दिखाई दे रहा है, तो हमें काय में बदलना है, नाउन। फिर नाउन के बाद क्या लाना है, टू बी लाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें ये देखिए, वो का वही लिख दिया, ये का ये लिख दिया, ये लिख दिया, और फिर बस केवल डू का क्या कर दिया, डन। क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने की बोला, क्लियर। फिर दो ऑब्जेक्ट आने पर क्या करेगा, मी, जो हमारा मी है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट को लेंगे और आप अगर पर्स को लेंगे तो आपका सब्जेक्ट का इसको बनाना है, दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर बनाने के बाद आप इस पूरे सेंटेंस को वही हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव आता तो पहले सबसे पहले उस सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में चेंज कीजिए। अफर्मेटिव के बाद जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है उसको आगे लिख दीजिए। देखिए हमने क्या करा, ये सेंटेंस हमें दिया गया था तो हमने इसको बदला, तो वही हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके हमने क्या करा है, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो यहाँ लगा दी और उसको जस्ट का पढ़िए आगे बढ़िए। इस प्रकार आपका पूरा एक्टिव स्पेसिव के हमने थोड़े बेसिक जो रूल थे जिसको बच्चों को टफ प्रॉब्लम्स आ रही थी और उसको क्लियर करने की कोशिश की है। ये केवल अगर आप बुक्स वगैरह में लिखेंगे, आपकी नोटबुक वगैरह में लिखेंगे तो आपको 1 पेज या 1.5 पेज में 2 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।